नज्जार रजी अल्लाह अन्हु को चारों तरफ से घेर लिया। वो इन पर टूट पड़े और उन्हें बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। कोई पत्थर बरसा रहा था तो कोई पांव तले कुचल रहा था। इस दर्दनाक तशद्दुद के दौरान भी हबीब नज्जार रजी अल्लाह अन्हु की जबान पर सिर्फ एक ही पुकार थी, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे मार रहे हैं लेकिन ये जानते नहीं कि सच किया है। जुल्म की इंतहा हो गई और इस मर्द मोमिन ने हक की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। जैसे ही उनकी रूह जिस्म से परवाज कर गई, अल्लाह ने इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। कुरान पाक इस मंजर की अक्कासी यूं करता है कि अल्लाह ने फरमाया, दाखिल हो जाओ जन्नत में। जन्नत की नेमतों और वहां के जाह व जलाल को देखकर इस अजीम इंसान के दिल में अब भी अपनी कौम का दर्द था। उन्होंने ठंडी आह भरकर कहा, काश मेरी कौम को पता चल जाता कि मेरे रब ने मेरी कैसी मगफिरत फरमाई और मुझे कैसी इज्जत वाली जिंदगी अता की। इधर जमीन पर बस्ती वालों का गुरूर अपने उरूज पर था। वो समझ रहे थे कि उन्होंने हक की आवाज को दबा दिया है और अब वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। इनकी सरकुशी इस हद तक पहुंच गई कि अल्लाह का सब्र लबरीज हो गया। आमतौर पर जब किसी कौम पर अजाब आता था तो अल्लाह ताली आसमान से फरिश्तों के लश्कर भेजा करता था, लेकिन अंताकिया के इन बदबख्तों के लिए अल्लाह ने फरमाया, और हमने इसके बाद इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और न ही हमें लश्कर उतारने की जरूरत थी। इनका अंजाम किसी बड़ी जंग या तूफान से नहीं बल्कि कुदरत के एक छोटे से मगर हौलनाक इशारे से हुआ। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। रात का वक्त था या शायद दिन का कोई पहर, जब अचानक फजा में एक ऐसी हौलनाक चीख या कड़क गूंजी जिसकी दहशत से दिल फट गए। ये एक सैहा था, यानी एक ऐसी जोरदार आवाज जिसने देखते ही देखते पूरी बस्ती की जिंदगी की रमक छीन ली। वो लोग जो थोड़ी देर पहले तक कहकाहे लगा रहे थे, जो अपने महल्लात और ताकत पर नाजा थे, वो मिट्टी के ढीर की तरह ढीर हो गए। कुरान कहता है कि वो ऐसे हो गए जैसे बुझी हुई राख। न कोई चीखो पुकार काम आई, न इनके बुत उन्हें बचाने आए। बस्ती का वो शूर व गुल, वो हंगामे और वो रौनकें पल बहर में खामोश कब्रिस्तान में बदल गईं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वहां से रुखसत हो चुके थे और पीछे सिर्फ तबाही के निशानात रह गए थे।